हेलो दोस्तों, मास्टर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 सितंबर 2025 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में युद्ध कौशल 3.0 बहुक्षेत्रीय अभ्यास का आयोजन किया? कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। किस राज्य में हुआ है? उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो युद्ध कौशल 3.0 शुरू हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश राज्य ई बस बनाने के मामले में शीर्ष स्थान पर है? सबसे ज्यादा ई बस किस राज्य में बना है? तो क्या उड़ीसा है, दिल्ली है, महाराष्ट्र है या गुजरात है? तो सबसे ज्यादा ई बस जो चल रहा है, जो प्रदूषण से सबसे ज्यादा लड़ रहा है, वहीं पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बस चल रहा है, तो वो है दिल्ली। यहाँ पे आंकड़े देखते हैं। भारत में वर्तमान 14,329 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य, दिल्ली में 3,564 ई बसें हैं, महाराष्ट्र में 3,296 ई बसें हैं, बस दिल्ली को छूने वाला है महाराष्ट्र। कर्नाटक में 2,236 ई बसें हैं। उत्तर प्रदेश, ये तो बेचारा बहुत पीछे रह गया, 850 बसें सिर्फ। उड़ीसा 450 बस। जनसंख्या सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, और बस बताइए कितनी कम है इसमें इलेक्ट्रिक बस। अगला है, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2025 में निम्नलिखित में से कौन एशिया का सबसे सुरक्षित देश घोषित किया गया है? एशिया का सबसे सुरक्षित देश ये घोषित हुआ है सिंगापुर। लेकिन अगर वर्ल्ड के हिसाब से हम देखेंगे तो सबसे सुरक्षित देश पाया गया है आइसलैंड। ये कई साल से लगातार एक नंबर पे चल रहा है आइसलैंड। और भारत इस स्थान पे बहुत पीछे है, 115वें स्थान पे है। कितने देशों में? 163 देश थे। ठीक है। अगला है हमारा, साल 2025 विश्व कप से पहले महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए आईसीसी ने किसके साथ साझेदारी की है? तो महिला विश्व कप जब क्रिकेट खेला जाता है तो जाहिर सी बात है कब होता है हमें पता ही नहीं चलता। तो इसको बढ़ावा देने के लिए जो आईसीसी है वो गूगल के साथ साझेदारी कर रही है, क्योंकि 2025 में एशिया आईसीसी वर्ल्ड कप होने वाला है और 2026 में आईसीसी का टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है। इसी के लिए आईसीसी ने गूगल के साथ साझेदारी की है और इसका प्रचार प्रसार करेगा ताकि लोग इसे देखने आए। अगला है हमारा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय के उमरोई में प्रारंभ हुआ? अच्छा, मैत्री। मैत्री हमेशा याद रखिए, ये हर साल होता है और जब भी मैत्री का नाम जहाँ भी मिले तुरंत थाईलैंड खोज के मारिए। ये याद रहे, मैत्री थाईलैंड के साथ होता है। इतना याद रखना है कि ये कहाँ हुआ है, मेघालय के उमरोई में हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है? तो जाहिर सी बात है आज 2 सितंबर है, तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया है। हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया है? हाल ही में भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण खनिज सहयोग के लिए समझौता किया है? तो थाईलैंड, इंडोनेशिया, चीन या जापान? हमें पता है कि मोदी जी अभी कहाँ घूमने गए हैं, जापान घूमने गए थे, तो जापान यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र के लिए कितने प्रतिशत एफडीआई योजना सूचित किया है? देखिए भाई, बीमा के क्षेत्र में भारत सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया है, 100% दे दिया है। तो एफडीआई कराते रहिए, क्या क्षेत्र क्या टेंशन है, 100% मिल रहा है आपको। हाल ही में प्रिया मराठे का निधन हो गया। ये एक अभिनेत्री थी, मराठी अभिनेत्री थी प्रिया। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में प्रभु श्री राम की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण हुआ है? तो ये जो बना है यह कनाडा में बना है। ठीक है। अब हम आज का हमारा 10 क्वेश्चन हो गया। अब हम कल का क्वेश्चन रिवाइज करेंगे 1 सितंबर का। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत की पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री कहाँ खोली गई? चलिए जल्दी से आंसर दीजिए। ये था नोएडा में। अगला है,
हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभ दुरुमा गुड़िया भेंट दिया था? तो कहाँ दिया था मोदी गए घूमने? जापान गए मोदी जी घूमने, तो जापान ने दिया था। हाल ही में किस राज्य में भारत ने पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग शुरू की जाएगी? किस राज्य में, जल्दी से बताइए। जी हाँ, गुजरात में। आगे चलते हैं। हाल ही में अजय बाबू वल्लूरी ने कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? अजय बाबू वल्लूरी स्वर्ण पदक जीता है, किसमें? वेटलिफ्टिंग में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू किया है? देखिए, रोजगार योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू हुआ है कहाँ पे? बिहार में। सबसे ज्यादा बेरोजगारी भी बिहार में है, यूपी बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। हाल ही में किसने अपना नया एआई टूल नानो बनाना आधिकारिक रूप से लॉन्च किया है? नानो बनाना, जल्दी बताइए, किसने शुरू किया है? गूगल। गूगल के किसमें? जेमिनाई में 2.5 में। हाल ही में किस राज्य पर्यटन को आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के तहत पीएटीए पाटा गोल्ड अवार्ड 2025 मिला? किस राज्य को मिला है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, केरल या तेलंगाना? जल्दी बताइए। तो ये मिला है केरल को। हाल ही में फुमथम वेचायाचाई को किसका कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? कल मैंने कहा था रट्टा मारने के लिए, सेमेस्टर खत्म होने तक याद हो जाएगा। तो ये थे थाईलैंड के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, कौन? फुमथम वेचायाचाई। रट्टा मारते रहिए, सेमेस्टर खत्म होते, यहाँ सेमेस्टर तो नहीं है, महीना, यहाँ महीना खत्म होते होते याद हो जाएगा नाम। अगला है, हाल ही में मास्टर कार्ड ने सीमा पार भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? सीमा पार मास्टर कार्ड ने किसके साथ किया है? इंफोसिस के साथ। आखिरी क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? महिला के लिए लाडो लक्ष्मी योजना कहाँ है? हरियाणा में। तो हमने आज का और पिछले कल का क्वेश्चन को देख लिया है। 20 क्वेश्चन अभी हमने देखा है। आप डेली हमारे क्लास में आते रहिए और करंट अफेयर्स को पढ़ते रहिए, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर्स ज़रूर पूछा जाता है। 100% आना ही आना है। आजकल तो देख रहे हैं, रेलवे में देख रहे हैं, 100 में से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन सिर्फ करंट आ रहा है। तो करंट बहुत महत्वपूर्ण है हर एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को तो शेयर कर ही दीजिए, क्योंकि इससे बेहतर और इससे कम टाइम में इससे बढ़िया करंट अफेयर्स आपको नहीं मिलेगा। तब तक के लिए गुड बाय।